तो आज हम लोग करने वाले हैं 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन का 10th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, कहने को तो ये ऑप्शनल है बट इसके एक एक क्वेश्चन जो है ना टॉप है, तो बिल्कुल टॉप क्लास क्वेश्चन है और इसके बेस पे बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूं आपको। ठीक है, कोविड ईयर की तो बात मैं नहीं जानता, इस बार तो बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया है, पहले एमसीक्यू लेंगे फिर थोड़ा बहुत लेंगे, सो आई डोंट नो, बट ऐसे इन जनरल ये बोर्ड के लिए और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें तगड़े तगड़े क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट ठीक है कोई बात नहीं है। देखो पहला क्या है, बोला द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। देखो एनी और बीजू इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 years, तो या तो एनी को आप बड़ा ले सकते हो या बीजू को बड़ा ले सकते हो, या बीजू को छोटा ले सकते हो या एनी को छोटा ले सकते हो, तो डिपेंड करता है कि आप किसको लेते हो। चलो हम अभी क्या करते हैं, एक ले लेते हैं इक्वेशन a माइनस बी इक्वल्स टू 3, ये पहला, और इसी में हम और कर लेते हैं और b माइनस ए बी इक्वल्स टू 3 ले लो। भाई डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको बोल देता है कि a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन या लार्जर देन या ओल्डर देन, कुछ भी बोल देता तो हमें पता चलता है कि बड़ा वाला कौन सा है, बट यहाँ पता नहीं चलेगा। तो या तो a माइनस बी होगा 3 या b माइनस ए होगा 3, वी डोंट नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम अभी इसी पे लेके सॉल्व करते हैं, आपको दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करना होगा बाद में, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि एनीज फादर धर्म, चलो भाई अब धर्म की बात हो रही है, धर्म क्या कह रहे हैं, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, यानी कि d इक्वल टू हो गया 2a। अच्छा, और बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, यानी b इक्वल टू हो गया 2c, एंड एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। अब देखो फिर से यहाँ तो क्लियर है कि धर्म जो है वो फादर है, तो यहाँ क्लियर है कि ये पापा है, बड़ा है, तो धर्म और कैथी इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 30। ये सारे इक्वेशन हो गए एनी और बीजू का निकलना है। देखो एक सिचुएशन ये हुआ और दूसरा सिचुएशन अगर आप ये इक्वेशन लोगे तो ये सारे सेम होंगे वहां पे भी, मतलब d इक्वल टू 2a लेना, b इक्वल टू 2c लेना, मैं लिख देता हूं आप खुद ही कर लोगे, एक का मैं करके दिखा देता हूं। देखो अब एक सिचुएशन को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमेशा दो इक्वेशन कब सॉल्व होता है, जब दो ही वेरिएबल में दोनों इक्वेशन हो। अगर एक्स वाई का इक्वेशन है, दो इक्वेशन होगा एक्स वाई में, आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ए बी का इक्वेशन है, दो इक्वेशन लोगे आप ए बी में, तो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, बच्चा हो जाता है पजल। ठीक है, उसका हो जाता है दिमाग खराब, तो वो सोचता है यार ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, मतलब जो अंगूर आप नहीं खा सकते वो खट्टे हैं, है ना। ग्रेप्स जो है, जो भी सोर ग्रेप्स है वो इसका मतलब तो बेकार है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको जरूर करो, फाइट करो उसके साथ, क्योंकि उसमें जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, बी द फाइटर। सो a माइनस बी है 3, तो गौर करो कि हम क्या पुट करें, कैसे पुट करें कि ताकि इसका इक्वेशन इसमें दो वेरिएबल में आ जाए। तो जरा ध्यान दो, अगर मैं b का वैल्यू 2c यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, सॉरी b का वैल्यू 2c यहाँ डाल देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a और c में आ जाएगा। देखो ये वाला मैंने यहाँ डाल दिया, लिखोगे बाय पुटिंग b इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। ठीक है, तो जैसे ही b इक्वल टू 2c डालोगे यहाँ तो क्या बन जाएगा, a माइनस 2c इक्वल टू 3, ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब आ जाओ, d इक्वल टू 2a है, चलो भाई, तो यहाँ a माइनस बी है और d माइनस सी 30 है, तो d के जगह 2a डाल लो, ये d के जगह 2a डाल लो, देखो 2 मिनट में हो जाएगा। बाय पुटिंग d इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 4, अब इसमें 2a डालो तो क्या बन जाएगा, 2a माइनस सी इक्वल टू 30 हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 ले लो, एक इक्वेशन मेरा ये हो गया, एक इक्वेशन मेरा ये हो गया, दोनों को सॉल्व कर लीजिए।
सॉल्व कर दूं क्या? चलो सॉल्व कर ही देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, दोनों को सॉल्व करिए, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। कैन यू बिलीव, इतना आसान क्वेश्चन है, बट कितने सारे वेरिएबल, सारा ट्रिक पर डिपेंड करता है। सो a माइनस 2c इक्वल टू 3 है और 2a माइनस c इक्वल टू 30 है। अब अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक में करेंगे तो 2a हो गया, इसमें करूंगा तो 4c हो गया, इसको करूंगा तो 6 हो गया। डन। अब आप देखो इसको सॉल्व करके, माइनस प्लस माइनस कट, ये हो गया आपका माइनस 3c इक्वल्स टू हो गया माइनस 24, तो c कितना हो गया 8। अब c का वैल्यू 8 आ गया, आप कहीं भी डालो, किसी में भी डालो, a का वैल्यू, c का वैल्यू 8 आ गया। चलो पहले इक्वेशन में ही डाल देते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में डालो, ये प्यारा सा इक्वेशन ये है, इसी में डाल लेते हैं। चलो a माइनस 2c इक्वल टू 3 है, a माइनस 2c इक्वल टू 3 है, तो c का वैल्यू 8 डाल लो, तो ये 2 इंटू 8 हो गया इक्वल टू 3। ये कितना हो गया 16 प्लस 3 19। हमें निकालना क्या क्या है, एनी और बीजू। तो बीजू क्या है 2c, तो b इक्वल टू 2c, तो c का वैल्यू है 8, ये हो गया 2 इंटू 8 एंड दैट इज 16। तो c आ गया, b आ गया, a आ गया, हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, अब इसको ईयर्स में लिख लेना, इसको 19 ईयर्स और इसको 16 ईयर्स। अब क्वेश्चन में देखना दो आंसर हैं। वो 2 आंसर क्यों हैं? क्योंकि एक बार हमने ये इक्वेशन लेके चला है, बाकी सारे को यूज किया है। अब की बार में a माइनस बी की जगह b माइनस ए है और बाकी सारे सेम इक्वेशन है। तो जब आप ये वाला सिचुएशन सॉल्व करेंगे तो उस केस में आपका दूसरा आंसर भी आ जाएगा। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि एक बार ये सिचुएशन लेके चलेंगे तो ये आंसर आएगा, एक बार वो सिचुएशन लेके चलेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, जो कि आपको दी कर दूंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत टेक्निकली आप अगर देखोगे छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा है, लेकिन आपको ऐसे पढ़ोगे इन जनरल तो लगेगा क्या बोल रहा है, और ज्यादातर 99% बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें। क्या बोल रहे हैं, इसमें 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ये है मान लो, है ना, और दूसरा ये है। अब इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लो इसके पास 100 रुपए हैं और इसके पास 200 रुपए हैं, मान लिया। तो ये बोल रहा है कि भाई तू मुझे 10 रुपए दे दे तो मैं तुमसे इतना कम हो जाऊंगा, इतना ज्यादा हो जाऊंगा, व्हाटएवर। तो अगर ये 10 रुपए इसको देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 110 और इसके पास कितना हो जाएगा 190। तब ये क्या हो जाएगा, मान लिया क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि अच्छा इसके बाद ये ना 80 रुपीज लेस हो जाएगा इससे, तो ये जो 80 रुपीज इससे लेस है, मतलब इसमें 80 से ऐड करूंगा तो ये आ गया। मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ये 10 रुपये इसको देगा, इसका मतलब 10 रुपीज इसमें ऐड होगा और 10 रुपीज इसमें माइनस होगा। अगर इसमें 10 रुपीज ऐड हुआ तो इसमें 10 रुपीज माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ कोई जादुई खजाना तो है नहीं कि आप कितना भी किसी को देते रहो आपको कम नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर इस बंदे ने 10 रुपये इसको दिया है तो इसका तो इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ में उसका भी तो डिक्रीज हुआ। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन। अब इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, फ्रेंड है कि क्या है, बट फ्रेंड ही है, मान लो 1 एंड अदर करके दिया हुआ है। आप ले लो, लेट 1 person हैज x रुपीज ओरिजिनली, मतलब शुरू में उसके पास x रुपीज था, एंड अनदर पर्सन, क्या लिखोगे, अनदर पर्सन हैज y रुपीज ओरिजिनली। डन। अब क्या बोल रहा है ये देखो, अब पहला वाला बंदा बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज दे दो। पहला वाला बंदा क्या बोल रहा है, 1 says गिव मी 100 रुपीज, मतलब इसको बोल रहा है अनदर पर्सन को कि भाई तुम मुझे 100 रुपए दे दो। तो जैसे ही उसने 100 रुपए दे दिया, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब ये बंदा इसको बोल रहा है कि 100 रुपए तुम मुझे दो। अगर इसने 100 रुपए इसको दे दिया तो इसके पास क्या हो गया x + 10 और इसके पास क्या हो गया y - 10, और सॉरी 100। 100 रुपये अगर इसने इसको दिया तो इसको 100 रुपीज बढ़ गए और इसके 100 रुपीज कम हो गए। तो 1 says give me 100 rupees, I shall then become twice as much as rich as you। मतलब अब जो है ये बंदा इसका ट्वाइस हो गया, मतलब x + 100 is twice of y - 100। ये पहला इक्वेशन हो गया। डन।
क्लियर है? एक्स वाला बंदा बोल रहा है कि आप मुझे 100 रुपीज दे दो तो आपका मैं डबल हो जाऊंगा, ट्वाइस हो जाऊंगा। तो ठीक है, उसने 100 दिया इसको तो इसके पास आ गया x + 100, और क्योंकि उसने दिया तो उसके पास 100 रुपीज कम हो गए। तब बोल रहा है कि दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस। बड़ा सिंपल है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, कि अब रिप्लाई में क्या बोल रहा है दूसरा बंदा, इफ यू गिव मी 10। अब ये वाला बंदा अनदर पर्सन ये बोल रहा है कि अगर तुम मुझे, इसको बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो, तो अगर ये 10 रुपये लिया तो इसका बढ़ गया और इसका डिक्रीज हो गया। ठीक है, वाई वाला बोल रहा है एक्स वाले को कि आप मुझे 10 रुपीज दो, तो इसका 10 रुपीज बढ़ गया और इसका 10 रुपीज कम हो गया। तब क्या होगा, बोल रहा है कि आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, यानी कि ये बंदा अब इसका 6 टाइम्स हो गया, मतलब इसका 6 टाइम्स हो गया। ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 2। और मजे की बात ये है, देखो जो क्वेश्चन तुम्हें आज डिफिकल्ट लग रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द बीजगणित ऑफ भास्करा 2। भास्करा वाज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन अपने एंशिएंट इंडिया का, उस जमाने में BC का है, 400 का अराउंड है। तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट बहुत पुराने टाइम में एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ। उस टाइम में अपना बीजगणित अलजेब्रा को बोलते हैं। एलजीएस जो था वो अरेबिक था, उसके नाम पे अलजेब्रा पड़ा, बट उससे पहले हमारे यहाँ बीजगणित का चल रहा था। ठीक है, तो बीजगणित का ये क्वेश्चन है उस जमाने का, जो आज हम कितने हजार साल बाद भी हमारे बच्चे इसमें फंसते हैं। सो आप देख लीजिए। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके नॉर्मल इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाओ, पहले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x + 100 = 2y - 200। तो ये क्या बन गया, x - 2y = -300। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x 6x, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 6x - 16 = y + 10। तो ये हो गया 6x - y = 70 हो गया। अब इसमें क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, आ जाओ जरा सॉल्व कर ही लेता हूँ। x - 2y = -300 और 6x - y = 70। ये पहला, ये दूसरा। अब हम y वाले को काटते हैं अगर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12। तो मैंने यहाँ 12 कर दिया, इसको 2y कर दिया, और 270 या 140, तो इसको मैंने 140 कर दिया। खुश। अब देखो साइन चेंज, ये कट, ये हो गया -11x = कितना हो गया ये 440। तो x कितना हो गया आपका 4 माइनस कट, 11 से उसको डिवाइड कर दो, 40 हो गया, x हो गया 40। ये मेरा पहला आंसर। x का वैल्यू अगर आपने डाला 40 मान लिया, चलो इसी में डाल लेते हैं, तो इसी में डाल लो। तो x का वैल्यू x - 2y है, तो 40 - 2y = -300 है ना। मैंने पहले वाले इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दिया 40 - 2y = -300। तो ये क्या हो गया, -2y = -340, माइनस कट, y कितना हो गया 170 है ना। अब इसका आंसर चेक कर लो, आंसर देख लेना, आई होप कि वो आंसर सही हो। ठीक है, सो x = 40 है, y = 170 है। दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन है, उसके बाद वाला भी, मतलब 1 से लेकर 4 तक का तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, और लीनियर का बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट। अगर ये नहीं किया आपने ना तो कुछ नहीं किया। इफ यू आर प्लानिंग टू कंटिन्यू मैथ्स इन 11th 12th या 10th बोर्ड में भी आप अगर 100 में 100 का सोच रहे हो, तो आप ये ऑप्शनल एक्सरसाइज ये चारों क्वेश्चन जरूर करना। और अगर आपका टारगेट ऐसे ही है बस पास करना है, तो फिर जरूरत नहीं है, तब तो आप 6 एक्सरसाइज तक कर लो, दैट्स इट। ठीक है।